साथियों नमस्कार। हम आज बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में। उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता था। उनका इनका जन्म विनायक नरहरि भावे का 11 सितंबर 1895 में गागोदे, पेन जिला, रायगढ़, भारतवर्ष में हुआ था। इन और इन्होंने इनकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें 1983 में भारत रत्न दिया गया। 1958 में अंतर्राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। और इनके जीवन के बारे में यदि देखा जाए तो इन्होंने सबसे पहले एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी भूदान आंदोलन के रूप में जो इन्होंने चलाया। और गणित के प्रति इनका प्रेम था, रसायन विज्ञान में भी इनकी रुचि थी और इनका अध्यात्म के प्रति गहरा लगाव था। इसीलिए इनको महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी समझा जाता था। इनके चरित्र को दर्शाने वाली एक कविता है जिसको मैं पढ़ना चाहूँगा। जय जगत पुकारे जा, सिर अमन पे वारे जा, सबके हित के वास्ते अपना सुख विसारे जा। प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो, जीत हो जहान की, क्यों किसी की हार हो। जय जगत पुकारे जा, सिर अमन पे वारे जा, न्याय का विधान हो, सबका हक समान हो, सबकी अपनी हो जमीन, सबका आसमान हो। जय जगत पुकारे जा, जय जगत पुकारे जा, रंग भेद छोड़ दो, जात पात तोड़ दो, मानवों की आपसी अखंड प्रीति जोड़ दो। जय जगत पुकारे जा, सिर अमन पे वारे जा, शांत की हवा चले, जवां कहे भले भले, दिन उगे स्नेह का, रात रंज की ढले। जय जगत पुकारे जा, सिर अमन पे वारे जा, डर के जीना छोड़ दो, डरा के जीना छोड़ दो, प्रेम और आनंद का जीवन में रंग घोल दो। जय जगत पुकारे जा, सिर अमन पे वारे जा। ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने कहा था कि यह देश इन देश के जो महान अमीर हैं ये सभी को अपने भूमि का दान करें। ये सभी उन जिसके पास भूमि नहीं है, जिन किसानों के पास भूमि नहीं है, उनको भूमि का दान करें और स्वेच्छा से करें। यह ऐसा इन्होंने भूदान आंदोलन चला के एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये हमारे भारत रत्न के पुरोधा हैं। और विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने कहा था कि मैं अहिंसा में पूरी तरह विश्वास करता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने कहा था कि मैं अहिंसा में पूरी तरह विश्वास करता हूँ और मेरा विचार है कि इसी से मानव जाति की समस्याओं का समाधान हो सकता है। रचनात्मक गतिविधियाँ जैसे खादी और हरिजन सेवा, सांप्रदायिकता, एकता आदि हिंसा की सिर्फ बाह्य अभिव्यक्तियाँ हैं। युद्ध मानवीय नहीं होता, वह लड़ने वालों और न लड़ने वालों में कोई फर्क नहीं करता। आज का मशीनों से लड़ा जाने वाला युद्ध अमानवीयता की पराकाष्ठा है। यह मनुष्य को पशुता के स्तर पर ढकेल देता है। भारत स्वराज्य की आराधना करता है जिसका आशय है सबका शासन। यह सिर्फ अहिंसा से ही हासिल हो सकता है। फांसीवादी, नाजीवादी और साम्राज्यवाद में अधिक फर्क नहीं है, लेकिन अहिंसा में इसका मेल नहीं है। यह भयानक खतरे में पड़ी सरकार के लिए और परेशानी पैदा करता है। इसलिए गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया था और यदि सरकार मुझे गिरफ्तार नहीं करती तो मैं जनता से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे युद्ध में किसी प्रकार की किसी रूप में मदद न करें। मैं उनको अहिंसा का दर्शन समझाऊंगा, वर्तमान युद्ध की विभीषिका भी समझाऊंगा तथा यह बताऊंगा कि फांसीवादी, नाजीवादी और साम्राज्यवाद एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। यह जब भारतीय सेना अंग्रेजों के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेली जा रही थी, भारत के लोग ढकेले जा रहे थे,
जिन्होंने उसका कड़ा विरोध किया था। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को मैं सत सत नमन करता हूँ। जय हिंद।